रहीम अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल साइको इन्फॉर्मेटिव। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले भी मैं इस पर वीडियो बना चुकी हूँ, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी इन पाकिस्तान पर। लेकिन आप में से बहुत से लोगों ने उस पर कमेंट करके मुझसे पूछा था कि जी अगर हम इसमें ये करें तो इसकी अपॉर्चुनिटी क्या है, अप्लाइड साइकोलॉजी करें, क्लिनिकल करें तो इसमें क्या हमारे पास स्कोप है या इसके अंदर क्या जॉब्स हैं। काफ़ी सारे लड़कियों ने मेरे से पूछा था कि जी आर्मी में उनकी सीट्स आती हैं कि नहीं आती। सो आज की वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। आज की वीडियो में मैं आपको प्रॉपर प्रूफ्स के साथ बताऊंगी कि हमारे जो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट है उसकी कहाँ कहाँ पर जॉब्स आती हैं, किस किस सेक्टर में आती हैं और उनका पे स्केल क्या है और वो किस तरह की जॉब्स होती हैं। ठीक है, सो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक एक ऐड दिखाऊंगी और उस ऐड तफसीलात हैं मैं आपको वो सारी शेयर करूंगी आपके साथ। ठीक है, सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अपनी फर्स्ट जॉब जो कि है जी पंजाब इमरजेंसी सर्विस में रेस्क्यू 1122 की। इसमें जो पहला आपको कॉलम नज़र आ रहा है यहाँ पर जी पहली जॉब है हमारे पास। ये देखें जी, रेस्क्यू एंड द सेफ्टी ऑफिसर की है। ठीक है, बस 16वें स्केल की जॉब है और एक पोस्ट है। अब इसके लिए एमएससी साइकोलॉजी और बीएस ऑनर इन द इमरजेंसी, और इसके अलावा मतलब कि उन्होंने एमएससी साइकोलॉजी को भी प्रेफर किया हुआ है, यानी कि यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऐड की तरफ जो कि है ज्वाइन पाक आर्मी का। ज्वाइन पाक आर्मी के हवाले से काफ़ी लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि जी लड़कियां ज्वाइन कर सकती हैं आर्मी को कि नहीं कर सकती, और लड़के कर सकते हैं कि नहीं कर सकते और कब कर सकते हैं। ठीक है, तो उनका मैं आज आंसर दे दूंगी। अपनी नेक्स्ट ऐड में मैं आपको बताऊंगी कि लड़के लड़कियां कर सकते हैं कि नहीं कर सकते और कौन कर सकता है और कितना सीजीपीए और कितना जीपीए चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अब जी आपको पहली बात यहाँ पे बता दूं कि शॉर्ट कोर्सेज के जरिए जो है कमीशनड पास एक साइकोलॉजिस्ट रखे जाते हैं जो पाक आर्मी में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी बहरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस में भी लैब साइकोलॉजिस्ट रिक्वायर्ड होते हैं, यानी कि लैब असिस्टेंट रखते हैं या लैब साइकोलॉजिस्ट रखे जाते हैं जिनके लिए जी एमएस होना ज़रूरी है, यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो एमएस या एमफिल होना ज़रूरी है। ठीक है, और आपको साइकोलॉजिस्ट की जॉब मिल जाती है। ठीक है जी, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट ऐड की। ये ऐड जी है एक एनजीओ का, और एनजीओ जो होती हैं उनके पैकेजेस बहुत अच्छे होते हैं, उनके सैलरी पैकेजेस अच्छे होते हैं और प्रमोशन जो होती है वो भी ज़्यादा जल्दी होती है। ठीक है, तो इसमें साइकोलॉजी में काफ़ी सारे एनजीओज़ भी आपको ऐड मिलेंगे। मैं आगे आपको बताऊँगी कि कौन कौन सी एनजीओज़ हैं। सबसे पहले जी ये एक एनजीओ है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग एंड लिविंग रिक्वायर्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट फॉर पेशावर, क्वेटा, रावलपिंडी एंड लाहौर, यानी कि ये सारी जगह पर जो है वो आपको रिक्वायरमेंट मिलेगी साइकोलॉजिस्ट के लिए। ठीक है, इसकी क्वालिफिकेशन आपके पास एमएससी साइकोलॉजी होना चाहिए और इसके अलावा प्रेफरेबल जो है आपके पास एडीसीपी का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है जी, 1 to 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये थी मैंने आपको बताई एक एनजीओ की जॉब। उसके बाद हम बात करते हैं पाक फिजाइया इंटर कॉलेज जना कैंपस खन्ना रोड रावलपिंडी। ये जी एक ज़रूरत बाय साइकोलॉजिस्ट, यानी कि एक जो है फिजाइया का कॉलेज है वहाँ पर आपको एज अ साइकोलॉजिस्ट रखा जा सकता है। इसमें जी सबसे पहली शर्त ये है कि आपके पास क्लिनिकल डिप्लोमा होना चाहिए या फिर साइकोलॉजी के अंदर तजुर्बा लाजमी होना चाहिए, यानी कि आपकी जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है वो होना ज़रूरी है यहाँ पर। ठीक है जी, इसके अलावा आप एमए हो या एमएससी हो या बीएस हो साइकोलॉजी में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी पे स्केल जो है वो भी अच्छा दिया गया है, तो इसकी जो बाकी सारी वो रिक्रूटमेंट प्रोसीजर है वो भी नीचे लिखा गया है। और एक ज़रूरी बात मैं आपको बता दूं कि मेरे जितने भी एड्स मैंने यहाँ पे लगाए हैं वो 2020 से लेके पीछे सारे सालों के एड्स हैं। ठीक है, ताकि आपको यकीन हो जाए कि काफ़ी सारी जॉब साइकोलॉजी में आती हैं। हर किसी ये मत समझें कि साइकोलॉजी की जॉब्स नहीं आती, बल्कि साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आते हैं। और ये नहीं है कि जी सिर्फ आप हॉस्पिटल की या फिर आप जो है अच्छा स्पेशल एजुकेशन में कर सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। अब मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट इदारे, इंस्टीट्यूट्स, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और एनजीओज बताऊंगी जिसमें जो है साइकोलॉजी की जॉब्स आती रहती हैं। ठीक है, सो ऑल हमने क्या करना है कि हमारा ध्यान होना चाहिए, हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए कि हमने जो है इनमें कहाँ पर अपना जो है वो फील्ड है, अपना गोल है सेट करना है। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट ये एक और साइकोलॉजी का ऐड है, इसमें साइकोलॉजिस्ट रिक्वायर्ड है जिसमें जी प्रोजेक्ट आपको दिया जाएगा चिल्ड्रन विद द डिसेबिलिटी, यानी कि ऐसे बच्चे जो कि डिसेबिलिटी के साथ हैं उनके लिए आपके साथ एक प्रोजेक्ट होगा जो कि 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट होगा और आपके पास डिग्री जो है वो साइकोलॉजी की होनी चाहिए। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी उम्मीद स्पेशल एजुकेशन सेंटर। ये एक स्पेशल एजुकेशन सेंटर है कोयटा कैंट का। ठीक है, यहाँ पर जी इसमें आपके पास दो आपके पास जो है ना वो सीट है साइकोलॉजिस्ट की। सबसे पहली जो है नंबर 3 के पर है वो है जी
स्पीच थेरेपिस्ट यानी कि स्पीच थेरेपिस्ट की एक असामी है, उसमें एमए, एमएससी, बीए, बीएससी, उसके अलावा स्पेशल एजुकेशन की काबिलियत को तरजीह दी जाएगी। यानी कि स्पेशल एजुकेशन में अगर आपने एमए, एमएससी किया हुआ है या फिर साइकोलॉजी में किया हुआ है तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद 3 साल का तजुर्बा भी ज़रूरी है। फिर उसके बाद क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की एक जॉब है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में जी एमएससी अप्लाइड साइकोलॉजिस्ट यानी कि अप्लाइड साइकोलॉजी में आपकी एमएससी होना ज़रूरी है। इसके अलावा जी इसकी एक और ख़ास शर्त उन्होंने ये मांगी हुई, एक्सपीरियंस में उन्होंने मांगा हुआ है कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट टूल पर काम करने के वालों को तरजीह दी जाएगी। आप किसी भी साइकोलॉजी की जॉब के लिए जाते हैं तो आपके पास जो है वो क्लिनिकल प्रैक्टिस, क्लिनिकल जो आपका वो इंटर्नशिप रिपोर्ट और सर्टिफिकेट है वो होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। इसके अलावा वो आपके एक्सपीरियंस में काउंट होती हैं, और अगर आप डिग्री से फ्री हैं तो कोशिश करें कि आप किसी जगह प्रैक्टिस कर लें, तो वो आपकी डिग्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है जी। उसके बाद ये जी आ गया पाक जॉइन आर्मी का ऐड, जिसमें मैं आपको डिटेल से अब बताती हूँ कि इसकी क्या क्या क्राइटेरियाज़ हैं और आर्मी को किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। पहली बात जी, आर्मी में सीट जो आती है वो साइकोलॉजिस्ट की आती है, जिसमें आपको एमएससी साइकोलॉजी चाहिए होता है। यानी कि आपका एमएससी साइकोलॉजी होना बहुत ज़रूरी है। अब उसके बाद इसका क्राइटेरिया क्या है? इसका क्राइटेरिया बहुत ही अच्छा उन्होंने दिया है कि 2.5 जो है वो मैक्सिमम, या जो उसका मतलब कि मिनिमम जीपीए होना चाहिए। जो हमारे पास 2.5 मिनिमम जीपीए जो है, सीजीपीए 2.5 होना चाहिए। लेकिन अगर आपका जो है वो 2 है सीजीपीए, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 3rd डिवीज़न पर भी आप साइकोस में आर्मी में अप्लाई कर सकते हैं। एक बात उन्होंने लिखी हुई है कि अगर आप जो है पीएचडी होंगे तो आपको प्रेफ़रेंस दी जाएगी, यानी कि जितनी हायर डिग्री होगी उतनी ज़्यादा प्रेफ़रेंस होगी आपके पास। ठीक है। इसके अलावा जी इसमें अब जेंडर यहाँ पे ख़ास ध्यान से देख लें कि सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल अप्लाई नहीं कर सकती। क्योंकि जी साइकोलॉजी की जो जॉब है आर्मी में वो टोटली फील्ड जॉब है, जहाँ पर एक फ़ीमेल एज़ अ फ़ीमेल आप काम नहीं कर सकती। सो फीमेल जो है वो इस चीज़ को छोड़ दें। जो नए एडमिशन होते हैं वो भी बच्चे यही सोचते हैं जी हमने आर्मी में जाना है, आर्मी में जाना है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। सिर्फ लड़के जा सकते हैं आर्मी में, लड़कियां नहीं जा सकती। इस ऐड में क्लियर कट आपको मैंने बता दिया। ठीक है। उसके बाद ये सारा क्राइटेरिया लिखा हुआ है कि आपकी जो है नेशनलिटी क्या हो, मैरिटल स्टेटस क्या हो, मिनिमम हाइट वेट, ये सारा कुछ उन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है जी। तो ये था जी पाक आर्मी का ऐड। ये पाक आर्मी का ऐड जी 2020 का है, यानी कि ये रीसेंट ऐड है, इसी साल का ऐड है। 2020 की जो है इसमें रिक्वायरमेंट्स हुई थी। अब इसमें जी ये देखें, इसमें जो है आपका टेस्ट होगा। उस टेस्ट में आपकी जो है टेस्ट होगा, बेसिक फिजिकल टेस्ट होगा, प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा। इसके अलावा आपका एकेडमिक और इंटेलिजेंस टेस्ट होगा। इसका एक अच्छा खासा लंबा चौड़ा प्रोसेस है। उसके बाद आपकी फर्दर सिलेक्शन होती है, फिर ट्रेनिंग होती है 6 मंथ की, और देन यू विल बी अ साइकोलॉजिस्ट इन आर्मी। सो ये एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है। और एक और बात मैं आपको यहाँ बताती जाऊँ कि साइकोलॉजी की जो जॉब्स होती हैं उनमें हमेशा टेस्ट रिक्वायर्ड होता है। टेस्ट बहुत ज़रूरी है। वो आपकी इंटेलिजेंस, वो आपकी एबिलिटीज़, आपकी कैपेबिलिटीज़ सबको चेक करते हैं। ठीक है। सो आप अपनी कोशिश क्या करें कि आप अपनी तैयारी मैक्सिमम रखें साइकोलॉजी में, साइकोलॉजी के एमसीक्यू सॉल्व किया करें, साइकोलॉजी के बेसिक्स पढ़ा करें, ताकि आप जो हैं वो 80% पेपर को आसानी से हल कर सकें। उसके बाद जी नेक्स्ट ऐड हमारे पास जो है वो है जी यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का। यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की हर साल एक जॉब आती है। सिर्फ एक वैकेंसी होती है, और इसमें जो है वो 35 ईयर एज लिमिट है। अब इसमें जो है ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं, डिग्री ऑप्शंस। यानी कि जी आपके पास जो है बीएस क्लिनिकल साइकोलॉजी हो आपकी, उसके बाद क्लिनिकल साइकोलॉजी हो, अप्लाइड साइकोलॉजी हो, बिहेवियर साइंसेज में आपने साइकोलॉजी पढ़ी हो, बीएस की हो। ठीक है। या फिर आपने एमएससी की हो साइकोलॉजी में, अप्लाइड साइकोलॉजी में, या फिर एडीसीपी उनके साथ किया हो, और एमएस टॉपअप किया हो। टॉपअप का मतलब है जी 1 साल का एडीसीपी और 1 साल का आपने एमएस किया हो। ठीक है। फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आप देखेंगे जितनी भी एड्स मैं आपके सामने लाऊंगी वहाँ पर लिखा होगा, लाजमी शर्त उनकी ये होगी कि रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ एचईसी से आपने अपनी डिग्री करनी है, अदरवाइज आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा जी आपके पास 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का, तो भी आप कंसीडरेबल हैं। अब ये एक अच्छी जॉब है, इसका पे स्केल भी अच्छा है, और इसके अलावा इसमें आपका टेस्ट भी होगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारी जॉब है जी गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की। हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में इसकी बहुत अच्छी जॉब्स आती हैं, जो कि एज अ फीमेल आप बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रेफरेबल है, और बहुत अच्छी जॉब है। काफ़ी अच्छा इसका स्टेटस है, और काफ़ी अच्छी इसकी सैलरी पैकेजेस हैं, और सारा वर्किंग आवर्स भी अच्छे हैं। ठीक है।
अब ये डेजिग्नेशन जो है इसमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपको 17वीं स्केल की नौकरी इसमें मिलेगी। इसके अलावा जी एमएससी, एमएस क्लिनिकल साइकोलॉजी सेकंड डिवीजन फ्रॉम अ ये रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसके अलावा जी एमएससी इन साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी और बिहेवियर साइंसेस कि इसमें आपकी सेकंड डिवीजन जो है वो कंसीडरेबल है, यानी कि मिनिमम आपका जो है वो सीजीपीए या जीपीए 3 होना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद जी बीएस आपका 4 ईयर होना चाहिए। इस तरह मतलब ये सारी रिक्वायरमेंट उन्होंने बताई हुई है। लेकिन ये जो जॉब है ये बहुत अच्छी है। इसमें एक्सपीरियंस जो होता है वो ज़्यादा प्रेफरेबल होते हैं, यानी कि जो पहले से ही किसी जगह प्रैक्टिस कर रहे होते हैं या किसी क्लिनिक में बैठ रहे होते हैं तो उनका एक्सपीरियंस कंसीडर होता है और वो उनके लिए हेल्पफुल हो जाता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके पास क्लिनिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और एक और बात, जो टेस्ट होता है हमारा साइकोलॉजी का, उसमें क्लिनिकल पोर्शन जो होता है वो भी तकरीबन ऑलमोस्ट 35% होता है। आपके जो ओवरऑल साइकोलॉजी का 80% टेस्ट होगा उसमें से आपका 35% जो है वो क्लिनिकल होता है। सो क्लिनिकल को कभी भी इग्नोर करना कि क्लिनिकल के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखा करें। उसके बाद जी हमारी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में जॉब आती है साइकोलॉजिस्ट की, BS7 की, यानी कि 17 की, यानी कि हमारे पास 17वें स्केल की नौकरी इसमें आती है। इसमें भी रिक्वायरमेंट जी एमएससी है, एमएस है और इसके अलावा सेकेंड डिवीजन उन्होंने बताई हुई है। ठीक है। इसके अलावा अप्लाइड साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, बिहेवियर साइंसेज, आप सारा को जो भी आपने किया हुआ है वो सारा आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। और ये फीमेल की जॉब है, ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है, ये फीमेल की जॉब है। ठीक है। तो ये फीमेल के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, एज अ साइकोलॉजिस्ट आप इसमें आ सकते हैं। उसके बाद जी हमारे पास जो है पंजाब मतलब पुलिस डिपार्टमेंट में, प्रिजन डिपार्टमेंट में, होम डिपार्टमेंट में आती हैं साइकोलॉजिस्ट की रेगुलर बेसिस के ऊपर, ये मतलब सीनियर साइकोलॉजिस्ट की भी और जूनियर साइकोलॉजिस्ट की भी। सीनियर साइकोलॉजिस्ट का जो स्केल है वो 17 होगा और जो हमारे पास जूनियर का है वो 16 होगा। अब इनके लिए डिग्री कौन कौन सी रिक्वायर्ड है? अगर आप सीनियर के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका एमएस जो होगा वो मोस्ट प्रेफरेबल होगा। यानी कि क्लिनिकल में आपने एमएस किया हो, क्लिनिकल साइकोलॉजी में, अप्लाइड साइकोलॉजी के साथ आपने एडीसीपी किया हो या आपका एक्सपीरियंस हो तो आप प्रेफरेबल हैं। इसके अलावा बीएस किया हो, बीएस के साथ आपने एडीसीपी, लाजमी शर्त है एडीसीपी, बीएस के साथ एडीसीपी होना ज़रूरी है, एमएससी के साथ होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है। उसके बाद उनके जो जूनियर साइकोलॉजिस्ट हैं, जूनियर साइकोलॉजिस्ट में भी जी आप कर सकते हैं जी मास्टर डिग्री। ठीक है जी। ये थी जी हमारे पास जो है जेल डिपार्टमेंट में जो आती है। इसमें एक और अपॉर्चुनिटी ये है कि मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और इसकी स्पेसिफिकेशन ये है कि जी डोमिसाइल जो है वो आपके पास पंजाब का होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास एमसीक्यू का रिटन पेपर होता है जिसमें 100 मार्क्स का होता है और इसमें आपकी जो है क्वालिफिकेशन जो है वो 80% कंसीडर होती है। जनरल क्वालिफिकेशन मीन कि आपकी साइकोलॉजी के 80% एमसीक्यू होंगे। इसके अलावा जी जनरल नॉलेज आपकी पाक स्टडी में, करंट अफेयर में, ज्योग्राफी में, इसके बाद बेसिक मैथमेटिक्स में। जी हमारा जो नेक्स्ट ऐड है वो है जी हमारे पास स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट का। स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी जी 17 स्केल की साइकोलॉजिस्ट की जॉब आती है, जिसकी जॉब्स जो हैं वो अभी आई हुई हैं। 20 नवंबर जो है इसकी लास्ट डेट है। इसमें आपके पास क्वालिफिकेशन जो है वो एमएससी साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी होनी चाहिए। इसके अलावा मेल फीमेल इसमें दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसकी भी वही स्पेसिफिकेशन है, यानी कि आपके पास वो है डोमिसाइल होना चाहिए और इसके अलावा आप जो है आपके पास 80% नॉलेज होना चाहिए जर्नल उसका। उसके बाद जी एक और जॉब है जी पीएएफ हॉस्पिटल की, जो कि फैसल, पीएएफ हॉस्पिटल फैसल की। यहाँ पर आपके पास साइकोलॉजिस्ट की जॉब है जो कि आप कर सकते हैं, यानी कि एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब है जो कि टेम्परेरी बेसिस पे भी हो सकती है और उसके बाद परमानेंट बेसिस पे भी। उसके बाद जी पाकिस्तान एयरफोर्स में रिक्रूटमेंट होती है सिविलियन साइकोलॉजिस्ट की। सिविलियन साइकोलॉजिस्ट में मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी जो रिक्रूटमेंट होती है वो ड्रग एडिक्ट रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में और स्ट्रेस मैनेजमेंट सेंटर्स में होती है। ठीक है। एयरफोर्स में मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो है वो भी काफ़ी अच्छा है। एमएससी साइकोलॉजी जो है वो प्रेफरेबल है, लेकिन जिन्होंने डिप्लोमा किया होगा उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है। यानी कि जितनी हायर डिग्री उतनी ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। उसके बाद जी हुकूमत पाकिस्तान वजारत इंसदाद मंशियात एंटी नार्कोटिक फोर्स में भी असामियाँ आती हैं। यहाँ पर जी साइकोलॉजिस्ट वो जो है साइकाइट्रिस्ट रखते हैं, साइकोलॉजिस्ट नहीं रखते, साइकाइट्रिस्ट रखते हैं, यानी कि डॉक्टर रखते हैं, जो कि असामियाँ हैं दो। और इनकी मतलब कि ये जी साइकाइट्री की जो जॉब है, यानी कि जो अगर आप एमबीएस कर रहे हैं, बीएस नहीं बल्कि आप एमबीबीएस कर रहे हैं, उसके बाद आपने स्पेशलाइजेशन करी है साइकाइट्री में, तो आप इस जॉब पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी ज़रूरत बराए साइकोलॉजिस्ट की भी एक जो है वो क्या है, पाकिस्तान रेंजर्स की जॉब है, जो कि मेल जॉब होगी। यहाँ पर फील्ड की जॉब है तो मेल प्रेफरेबल होते हैं और इसमें तजुर्बाकार साइकोलॉजिस्ट को जो है वो रखा जाता है, यानी कि उनके पास एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास है साइकोलॉजिस्ट की एक प्राइवेट जॉब है, प्राइवेट सेक्टर की एक क्लिनिकल की, जो क्लिनिक की जॉब है, जहाँ पर जो है वो मेंटल हेल्थ स्कूल के साथ एसोसिएट किया गया है इसको जॉब को। इसमें जो है जी फीमेल जो है उनके लिए अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। उसके बाद जी हमारे पास नेक्स्ट फिर
हमारे पास आई है जी सेंटर ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब। यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब में फिर एक जॉब है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की। ये जी 18वीं स्केल की जॉब है। इसमें एक सीट आती है 35 ईयर। इसका क्राइटेरिया मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ये हर साल आती है, लेकिन इसकी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब आपको आपके पास हाई फाई डिग्री होना बहुत ज़रूरी है और डिग्री भी अच्छे खासे मार्क्स के साथ होना। ठीक है, फिर उसके बाद जी पाक ज्वाइन नेवी, मतलब आप नेवी को भी ज्वाइन कर सकते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्सेज के ज़रिए एज अ साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, आप इसमें डिफरेंट क्राइटेरियाज होंगे, ये सारे ऐड में आपको पता चल जाएगा। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, एज क्या होनी चाहिए, और जेंडर जो है इन्होंने बताया हुआ है जी कि मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ, जो है जी दारुल सुकून। ये एक क्या है, एक इदारा है, एक फलाई इदारा है, सोशल वेलफेयर का जगह है, काम है। यहाँ पर जो है क्या किया जाता है, वुमेन एंड चिल्ड्रंस को सर्व किया जाता है जो कि फिजिकली चैलेंज्ड हैं और मेंटली भी चैलेंज्ड हैं। अब इधर देखेंगे, यहाँ पर काफ़ी सारी इसकी जॉब्स हैं। सबसे पहले क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट फीमेल की जॉब है, जो कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए उनके पास क्लिनिकल साइकोलॉजी में। इसके अलावा स्पीच थेरेपिस्ट की है। स्पीच थेरेपिस्ट में भी उनको फीमेल चाहिए, जो क्या कर सकती हैं, रेलिवेंट स्पीच डिसऑर्डर्स को डील कर सकती हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, हमारे पास जॉब आ गई। अब आप देख रहे होंगे कि हमारे पास जो है वो डिफरेंट जॉब्स आती हैं, मेल फीमेल दोनों के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कहीं पर स्पेसिफिकली मेल के लिए अवेलेबल है, कहीं पर स्पेसिफिकली फीमेल के लिए अवेलेबल है। उसके बाद जी फिर पंजाब यूनिवर्सिटी का वही एड जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की बहुत ज़्यादा आती हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का वो रखते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजिस्ट में आपको रखेंगे। तो ये जी इसके सारे वो क्राइटेरिया है जो कि आपने करना है, फुलफिल होना आपका ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद जी रावलपिंडी ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, रावल रोड रावलपिंडी, यहाँ पर भी डेजिग्नेशन आपको दिया जाएगा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का। 17वीं स्केल की नौकरी है, एक इसकी जो है वो तादाद है। उसके बाद जी मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए साइकोलॉजी में, एटलीस्ट विद सेकंड डिवीजन विद क्लिनिकल साइकोलॉजी इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि आपने क्लिनिकल जो है वो पढ़ा हो, आपका डिप्लोमा क्लिनिकल में ज़रूरी है। यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है PGD डिप्लोमा इन द क्लिनिकल साइकोलॉजी शेल बी प्रेफरेबल, 3 ईयर एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी है। ठीक है, और टेस्ट भी होगा, टेस्ट के बाद आप जो है वो कंसीडरेबल होंगे। उसके बाद जी ये एक और है जो कि जी प्रोजेक्ट है मुख्तार ए शेख ट्रस्ट वालों का। इन्होंने क्या किया है, जो कि डॉक्टर एंड स्टाफ रिक्वायर्ड फॉर हॉस्पिटल, यानी कि हॉस्पिटल की जॉब है। ये एक प्राइवेट जॉब है फातिमा ग्रुप्स की, जिसमें आपके पास जी ये देखें, चीफ साइकाइट्रिस्ट, साइकाइट्रिस्ट के लिए साइकाइट्रिस्ट की डिग्री होना ज़रूरी है, सीनियर साइकाइट्रिस्ट, जूनियर साइकाइट्रिस्ट, फिर आ गया जी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में आपके पास मेल फीमेल दोनों की वैकेंसी है, जिसमें आपके पास BS क्लिनिकल साइकोलॉजी होना ज़रूरी है, MS होना ज़रूरी है। इसके अलावा आप अप्लाइड साइकोलॉजी के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ADCP होना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की एक जॉब है। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट में आपके पास MS क्लिनिकल साइकोलॉजी होना चाहिए, MSc एंड BS क्लिनिकल साइकोलॉजी होना चाहिए। उसके बाद जी स्पीच थेरेपिस्ट की भी है। स्पीच थेरेपिस्ट में भी जी साइकोलॉजी विद एडवांस ADCP डिप्लोमा जो है वो ज़रूरी है, लेकिन इसका देखें जी कि आपके पास मिनिमम ईयर ऑफ 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है जी, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे जो है, ये भी है एक कराची बेस्ड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्ड द सर्विसेज फॉर साइकोलॉजिस्ट एंड द डॉक्टर। साइकोलॉजिस्ट जी मतलब गवर्नमेंट का सेमी गवर्नमेंट आप कह सकते हैं कि एक इदारा है। इसमें जी आपके पास फिर एक PhD जो है, जिसमें PhD की हो साइकोलॉजी में, वो उनको जो है वो रिकमेंड किया जाएगा, प्रेफर किया जाएगा, और सैलरी पैकेज जो है वो भी अच्छा होगा। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास है वॉक इन इंटरव्यू। यहाँ पर भी साइकोलॉजिस्ट की एक जॉब है, जो कि किसी एक NGO में है, नेशनल हेल्थ केयर NGO में है। ठीक है जी, साइकोलॉजिस्ट की जॉब है नश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में। उसके अलावा इस साइकोलॉजिस्ट की जॉब है जी रावलपिंडी में, लिप्रोस्कोपी हॉस्पिटल में। यहाँ पर आपके पास MSc साइकोलॉजी होना ज़रूरी है, एज लिमिट 45 होना ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन उन्होंने बताई हुई है, रेलेवेंट एक्सपीरियंस बताया हुआ है कि 2 to 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए साइकोथेरेपी में। ज़ाहिरी बात है, जहाँ पर आपने क्लिनिकल में अप्लाई करना है तो आपके पास क्लिनिकल का जो है वो ज़रूरी है, क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। ठीक है जी, उसके बाद हम बात करते हैं, हमारे पास फिर एक और जगह पर आपकी जो है मतलब ये है तंजीमुल लसानी को अपने इदारे में खसूसी बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए दर्जा झैल स्टाफ की ज़रूरत है। साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, साइकोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट जो है BS ऑनर MSc साइकोलॉजी, इसमें जी फ़ीमेल की जॉब है। ये फ़ीमेल जो है फ़ीमेल में रखी जाती हैं, यानी कि ये एक क्या है, फलाई बहबूद का इरादा है, यानी कि सोशल वेलफेयर का एक फाउंडेशन है तंजीमुल लसानी फैसलाबाद में, जहाँ पर जॉब
जॉब्स जो आती रहती हैं साइकोलॉजिस्ट की, ख़ास तौर पर फीमेल की। ठीक है जी। उसके बाद जी रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज एंड अप्लाइड हॉस्पिटल्स, रावलपिंडी में जॉब्स आती हैं साइकोलॉजिस्ट की। इसमें जी फिजियोथेरेपिस्ट, उसके बाद स्पीच थेरेपिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की आती हैं। 17 स्केल की जॉब आती है। इसमें आपके पास एमए स्पेशल एजुकेशन, एमएससी साइकोलॉजी होना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आपने एमएड किया हुआ है तो वो आपका प्लस पॉइंट होगा। और साइकोलॉजिस्ट के लिए आपके पास एमएससी साइकोलॉजी होना बहुत ज़रूरी है, एमएस होना भी ज़रूरी है। इसके अलावा क्लिनिकल में आपने कोई भी एक सब्जेक्ट ज़रूर पढ़ा हो, ठीक है। और इसके साथ भी आपका टेस्ट होगा और टेस्ट के बाद आपका जो प्रोसीजर है वो सारा किया जाएगा, ठीक है जी। ये फिर वही आर्मी का एक आपके पास मैंने फिर एक ऐड लग के आई हूँ आर्मी का, वही इसमें सारी वही स्पेसिफिकेशन है, याद रखें इसमें सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जी हमारे पास एक फीमेल साइकोलॉजिस्ट रिक्वायर्ड है, जो कि नया ज़िंदगी एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि क्या है जी एनजीओज में काम मिलेगा आपको। इसमें भी आपके पास बीएस होना चाहिए, एमएससी होना चाहिए, जो आप कर सकते हैं, यानी कि आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जी हमारे पास नेक्स्ट है पुलिस डिपार्टमेंट पंजाब की जॉब। पुलिस डिपार्टमेंट पंजाब की जॉब में आपको जो है वो मिल सकती है, आपने एमफिल किया हो या एमएससी की हो साइकोलॉजी में विद स्पेशलाइजेशन इन क्रिमिनोलॉजी। अब जी क्रिमिनोलॉजी जो है उसका पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा स्कोप बढ़ा है। क्रिमिनोलॉजी में कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बीएस भी करवा रही हैं, एमएससी भी करवा रही हैं। सो क्लिनिकल साइकोलॉजी के अलावा क्रिमिनोलॉजी का भी बहुत ज़्यादा स्कोप है पाकिस्तान में, ठीक है। और इसका सैलरी पैकेज सारा कुछ उन्होंने लिखा हुआ है, यानी मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं इसमें, ठीक है जी। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास वैकेंसी अनाउंसमेंट है जी। सोशल वेलफेयर एंड द बैतुल माल डिपार्टमेंट इनवाइट्स एप्लीकेंट फॉर द बैतुल माल में भी जॉब्स आती हैं साइकोलॉजिस्ट की। साइकोलॉजिस्ट की जी मास्टर डिग्री विद द सेकंड डिवीजन के साथ जॉब आएगी, जॉब आई है, जो कि अप्लाइड साइकोलॉजी में आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जी आपकी जो है वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस इसमें इस एड में लिखी गई हैं। सारा कुछ जो है वो आप मुझसे कांटेक्ट करके एफबी पर या इंस्टाग्राम पर आप ये सारे ऐड जो हैं इनमें से कोई भी जो भी आप जिसके बारे में पढ़ना चाह रहे हैं आप मुझसे ले सकते हैं, ठीक है जी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, सारी टोटल वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव इन बातें होंगी इस वीडियो में। अगर कोई एम्बिग्विटी रह गई हो या कोई ऐसी प्रॉब्लम जो कि आपको नहीं समझ आई हो, कोई ऐसा ऐड जो आपको क्लियर ना हुआ हो, तो आप मुझसे कमेंट में सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा जी आप मेरी फेसबुक आईडी और इंस्टाग्राम आईडी पर भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, मुझसे सवाल कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।